व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप मेरे सब बच्चे एकदम मस्त होंगे और अच्छे से लेक्चर्स रिवाइज कर रहे होंगे। चलो बच्चों, जल्दी से कॉपी पेन निकालो और अब शुरू करते हैं। ये लेक्चर 30th है इस वीडियो सीरीज का, जिसमें हम देखेंगे कि गुडविल के टाइप्स क्या क्या हैं, ठीक है, और गुडविल को कैसे बुक्स में रिकॉर्ड करा जाता है। ठीक है, देखो, हमने हमेशा से हमें ये डाउट रहता है कि यार जब गुडविल बैलेंस शीट में आती है तो ये आती कैसे है। ठीक है, बैलेंस शीट में एसेट शो कैसे करते हैं, तो वो मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताऊंगा। ठीक है, कैसे हम जर्नल एंट्रीज उसकी करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो इसी के एमसीक्यूज पर होगा, आपने वो भी जरूर देखना है। तो चलो बच्चों, जल्दी से अब शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले गुडविल बच्चों दो तरह की होती है। ठीक है, एक होता है परचेज्ड गुडविल, एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज्ड गुडविल उस गुडविल को बोलते हैं जिसको आप खरीदते हो, आप उसके लिए पेमेंट करते हो। आज आप कोई दुकान खरीदोगे तो आपने अकेली दुकान नहीं खरीदी, आपने उस दुकान की गुडविल भी खरीदी है। ठीक है, परचेज्ड गुडविल बच्चों बुक्स में रिकॉर्ड करी जाती है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल की कोई वैल्यू नहीं है। ये ऐसी गुडविल है जो आपने अपनी मेहनत से बनाई है, बट ये कहीं बुक्स में दिखेगी नहीं। सपोज आपकी दुकान बहुत पुरानी है, ठीक है, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, बट ये सेल्फ जनरेट का मतलब है आपकी दुकान बहुत पुरानी है मान लो। ठीक है, अब लोगों को आप पे ट्रस्ट है, उसकी उसकी वजह से आपकी सेल्स बढ़ रही है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, सब कुछ है, पर वो उसका इम्पैक्ट कहीं पे बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। बैलेंस शीट में नहीं कहीं पता लग पाएगा कि हाँ यार ये गुडविल की वजह से हुआ है। ठीक है, या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में नहीं ये पता लग पाएगा कि यार हाँ ये गुडविल की वजह से हुआ है। मींस व्हाट आई वांट टू से कि जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है ये कहीं पे आपको अकाउंट्स में दिखती नहीं है, इसको आप फील कर सकते हो। फील कैसे, मतलब इसके कारण ही आपकी सेल्स बहुत ज्यादा होगी। रीजन बच्चों कोई भी हो सकता है, मैनेजमेंट, आपके क्लाइंट्स अच्छे हैं, आपका स्टाफ अच्छा है, आप अच्छी लोकेशन पे हो, बट वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल का ही पार्ट है। जो बुक्स में रिकॉर्ड होगी वो है परचेज्ड गुडविल। मैं छोटी सी आपको एग्जांपल दूंगा बच्चों, जिससे आपको परचेज्ड गुडविल क्लियर हो पाएगा। ठीक है, लेट्स सपोज दो पार्टनर्स हैं, राम एंड श्याम। ठीक है, इनकी फर्म है महाजन प्राइवेट लिमिटेड। ये बच्चों प्रॉफिट पीएसआर इनका था 3:2। 3:2 में इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयर होता था। ठीक है, अब इनकी बैलेंस शीट अगर देखें तो एक छोटा सा इन्होंने एसेट रखा हुआ है, 10 लाख का लैंड है इनके पास, और नेचुरल है, लाइबिलिटीज भी पूरा 10 लाख ही बनेगा, है ना, जितना एसेट है उतना लाइबिलिटीज है। वो 10 लाख लाइबिलिटी में से सैलरीज का 7 लाख है, और जो कैपिटल है मींस जो फर्म ने पार्टनर्स का पे करना है वो 3 लाख है। तो इस तरीके से ये इनकी छोटी सी एक बैलेंस शीट है, जिसमें कि 10 लाख के लैंड है इनके पास, और आउटसाइड लाइबिलिटी 7 लाख की है, और 3 लाख की कैपिटल है जो कि फर्म की लाइबिलिटी है टुवर्ड्स द पार्टनर इटसेल्फ। ठीक है, अब हुआ क्या, क्रक्स क्या, देखो, मनोज कोई थर्ड पार्टी है, इसने डिसाइड करा कि मैंने महाजन प्राइवेट लिमिटेड को खरीदना है। ठीक है, इनमें डिसीजन हो गया, राम श्याम मनोज में डिसीजन हो गया कि ये अपनी फर्म महाजन प्राइवेट लिमिटेड बेच देंगे मनोज को। ठीक है, तो क्या बच्चों इस समय गुडविल का रोल प्ले में आएगा कि नहीं आएगा? वीडियो को पॉज करके आपने सोच के बताना है कि क्या इस समय क्या गुडविल का रोल प्ले में आएगा कि नहीं आएगा। आंसर इज यस, आएगा। क्यों आएगा सर? पीएसआर चेंज हो रहा है। आपने बताया था जब कभी भी पार्टनर्स का पीएसआर चेंज हो तो गुडविल का रोल आता है। अच्छा, कैसे चेंज हो रहा है सर? देखो, पहले 3/5 था इंडिविजुअल का, राम का 3/5 था, तो शाम का 2/5 था। जब बेच देंगे तो राम 3/5 टू 0 में मूव कर गया, शाम 2/5 से 0 में मूव कर गया। अच्छा, मनोज का क्या बना सर? उसका पहले 0 था, अब वो 100% का मालिक हो गया। तो सर पीएसआर चेंज हो रहा है। आपने बताया था जब कभी भी पीएसआर चेंज होगा तो गुडविल का रोल प्ले में आएगा। और हम करते क्या है सर? सर वो आपने बताया हुआ है
कि जितना किसी को गेन हुआ है वो वापस करेगा और जितना किसी को सैक्रिफाइस हुआ है वो रिसीव करेगा। मींस गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ये मूव ऑन करता है। ठीक है, तो बच्चों मैं एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज किसी भी मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। किसी भी मेथड से आपको गिवन था कि जो गुडविल कैलकुलेट करेगी वो 2 लाख है। ठीक है, अब बच्चों हो क्या रहा है, 2 लाख पूरी की पूरी जा रही है मनोज के पास। ठीक है, क्योंकि मनोज मालिक बन रहा है ना, तो मनोज अकेली महाजन प्राइवेट लिमिटेड नहीं खरीद रहा, वो गुडविल भी खरीद रहा है। उस गुडविल के कारण ही उसको फ्यूचर में बहुत सारे प्रॉफिट्स होंगे, है ना, यही होगा। तो अब देखते हैं अब देखते हैं कि राम और श्याम को मिलेगा क्या क्या। ठीक है, तो निकालते हैं। इसका मतलब क्या है, मनोज को गुडविल कितनी मिल रही है, 2 लाख। तो मनोज को ये लौटानी पड़ेगी, बिकॉज इस 2 लाख पे उसका अभी हक नहीं है। इस अमाउंट पे हमने क्या बोला है, गुडविल का अमाउंट पुराने पार्टनर्स ने कमाया है तो उनको वापिस करना है। कहने का मतलब मनोज को ये 2 लाख रुपया राम एंड श्याम को देना पड़ेगा वापिस। ठीक है, राम एंड श्याम को देना पड़ेगा। तो अच्छा, फिर ये आपस में बांटेंगे कैसे, ये यार इनमें कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए तो ये बांटेंगे कैसे। अच्छा देखेंगे जी, जिसने जितना सेक्रीफाइस करा उतना उसको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा सर राम का सेक्रीफाइस देखें कितना था। हाँ, राम ने कितना सेक्रीफाइस करा जी, राम का पहले कितना था, 3/5। 3/5 टू राम आ गया 0। श्याम का कितना था, 2/5, वो आ गया 0 पे। तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है, 3/5 इसका सेक्रीफाइस डिवाइड बाय 2/5 उसका सेक्रीफाइस। तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशो भी इनका 3:2 है। तो ये 2 लाख रुपया मनोज को राम एंड श्याम को देना पड़ेगा, जिसमें राम को मिलेगा 1,20,000 और श्याम को मिलेगा 80,000। ये बच्चों एडिशनल अमाउंट है, ये एडिशनल अमाउंट है इन द फॉर्म ऑफ गुडविल देना पड़ेगा। ठीक है, मनोज को। तो ये इसमें गेनिंग पार्टनर कौन है, मनोज। तो मनोज ये पैसा देगा राम एंड श्याम को। अब आगे हम स्टेप बाय स्टेप देखो, हम इसको आगे आगे बढ़ेंगे, आपको ये समझ आएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले हुआ क्या, फर्म जो महाजन प्राइवेट लिमिटेड थी वो मनोज को बेच दी गई। ठीक है, अब इसका मतलब महाजन प्राइवेट लिमिटेड के सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज मनोज की होगी। मनोज ने खरीद ली ना एसेट और लाइबिलिटी, तो मनोज क्या करेगा, मनोज बोलेगा मैं अपनी बुक्स में भाई देखो मैं 10 लाख की जमीन लेके आया। ठीक है, और लाइबिलिटी साइड में क्या बोलेगा, मैं राम एंड श्याम का देनदार हूं 2 लाख का, 1 लाख का और सैलरीज का 7 लाख का। मतलब इसने उनके एसेट और लाइबिलिटी तो खरीद लिए ना। अभी बच्चों यहां पे बात खत्म नहीं हुई, अभी इसने देखो एक एक्स्ट्रा पेमेंट इसको और करना पड़ेगा, इसकी लाइबिलिटी और ड्यू है। कैसे, ये 2 लाख 1 लाख तो महाजन प्राइवेट लिमिटेड ने देना था। ठीक है ना, जो 2 लाख और 1 लाख है ये तो महाजन प्राइवेट लिमिटेड ने राम एंड श्याम का देना था। बट मनोज ने इतना थोड़ी देना है, मनोज ने तो इससे थोड़ा ज्यादा देना है। ज्यादा में क्या आएगा सर, इस ज्यादा में गुडविल का शेयर भी तो आएगा। ठीक है, अब देखो आइडेंटिफिकेशन ऑफ करेक्ट लाइबिलिटी। राम की कैपिटल 2 लाख एंड श्याम की ये तो देनी है, ये महाजन प्राइवेट लिमिटेड ने भी देनी थी। अब मनोज ने ये खरीद ली तो ये मनोज को भी ये देनी पड़ेगी। ठीक है, बट मनोज की तरफ थोड़ी सी लाइबिलिटी और ज्यादा है। क्यों, गुडविल का शेयर भी तो आएगा ना, जो राम और श्याम को वापस करना पड़ेगा उसको। तो फिर इसका मतलब एक्चुअल लाइबिलिटी सर मनोज की कितनी बन गई, फिर सैलरी तो 7 लाख की रही, राम की बन गई 2 लाख प्लस गुडविल का शेयर जिसमें बन गया 3.2 लाख और श्याम का आ गया 1.8 लाख, मतलब 1 लाख से बढ़ के 80,000 और ऐड कर दिया। हाँ सर ये तो ठीक हो गया। अच्छा अब बैलेंस तो करना पड़ेगा ना, जितने एसेट आए उतनी लाइबिलिटी आई। ठीक है ना, अब जो 2 लाख एक्स्ट्रा ऐड करे हैं तो वो एसेट साइड भी तो ऐड करो। तो हम क्या करेंगे, एक बैलेंसिंग फिगर एसेट साइड भी हमें ऐड करनी पड़ेगी। मतलब हम बुक्स में क्या शो करेंगे कि मनोज क्या खरीद के लाया है, 10 लाख की जमीन भी खरीद के लाया एसेट्स में और 2 लाख की गुडविल भी खरीद के लाया। इस तरीके से हमें ये बुक्स में शो करना पड़ेगा। मतलब देखो बच्चों, ये गुडविल कोई रियलाइजेबल एसेट नहीं होगा कि जैसे कल को आप जमीन बेच सकते हो
तो 10 लाख कमा सकते हो। वैसे ये नहीं होगा कि गुडविल बिक जाएगी तो आपको 2 लाख मिल जाएगा। मतलब ये एक तरह से एक बैलेंसिंग फिगर है जो अब इसको मनोज को अपनी बैलेंस शीट में इक्वेशन बैलेंस करने के लिए शो करनी पड़ रही है। ठीक है, तो क्या हुआ देखो, स्टेप 7, मनोज बायज ऑल एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ महाजन प्राइवेट लिमिटेड, सब खरीद लिया इसने, अलोंग विद द एडिशनल लाइबिलिटी टुवर्ड्स गुडविल कॉम्पनसेशन टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। क्यों? राम एंड श्याम ने अपना गुडविल का शेयर सैक्रिफाइस करा है, पूरे का पूरा टोटल 2 लाख सैक्रिफाइस हो गया, जिसमें से राम ने करा 1.2 लाख और श्याम ने करा 80,000। अब ये पूरे का पूरा मनोज ने गेन करा तो ये उसको वापस करना पड़ेगा, जिसमें से इंडिविजुअल का शेयर आपने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, तो कहने का मतलब इन सिंपल टर्म्स, मनोज ने महाजन प्राइवेट लिमिटेड तो परचेज करी, उसके साथ साथ एक एसेट भी परचेज करा जिसको गुडविल बोलेंगे, और एक लाइबिलिटी भी परचेज करी इन द फॉर्म ऑफ, जो कि उनकी कैपिटल में रिफ्लेक्ट करेगी, जो कि उनकी कैपिटल में वो लाइबिलिटी रिफ्लेक्ट करेगी। वो लाइबिलिटी क्यों? इन ड्यू टू द गुडविल कॉम्पनसेशन। ठीक है, अब कोई पूछेगा कि सर ये एक्स्ट्रा 2 लाख क्यों देने पड़े? व्हाई दिस एक्स्ट्रा 2 लाख इज पेड और बिकम्स पेबल? ये जरूरी नहीं है वो पे करे, हो सकता है वो उधारी भी कर सकता है। ठीक है, वो आउट ऑफ स्कोप चीज है कि उसने क्या करना है, बट लाइबिलिटी तो बन गई ना, चाहे पे कर दे चाहे फ्यूचर में करे। Because the buyer is not just purchasing physical assets but also the business reputation, customer loyalty, brand value and future profit potential। ये सब कुछ भी खरीदा उसने, तो इसके लिए उसको 2 लाख एक्स्ट्रा पे करने पड़े। और फिर इसका मतलब अब मनोज की बैलेंस शीट कैसी दिखेगी सर? 10 लाख तो एसेट लैंड का तो है, एडिशनल 2 लाख का भी आ जाएगा गुडविल की फॉर्म में। सैलरी तो उसने सारी की सारी महाजन प्राइवेट लिमिटेड की तो आ गई, बट एडिशनल अब राम के और श्याम के में गुडविल का कॉम्पनसेशन भी शो होगा। तो ये मनोज की बैलेंस शीट अब ऐसी दिखेगी आपको। देखो बच्चों, अभी हमने ये नहीं डिस्कस करा कि उसने गुडविल पे करा कि नहीं करा, हो सकता है वो पे कर दे साथ के साथ, तो फिर हम इसमें बैलेंस शीट ये बना देंगे एक बार, उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। अगर इमीडिएटली पे करेगा तो मनोज का बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे और राम श्याम का क्रेडिट करके हम वो 2 लाख निकाल लेंगे उसमें से बाहर। ठीक है ना, अभी हम उस पे नहीं आ रहे कि उसने इसको डील कैसे करा। अभी ये है इट कैन बी पेड, इट कैन बी पेएबल ऑल्सो। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकला? मनोज हैज टू पे राम एंड श्याम 3.2 एंड 1.8 लाख रिस्पेक्टिवली, टोटलिंग 5 लाख। ठीक है, अब पहले 3 लाख महाजन प्राइवेट लिमिटेड ने दोनों का 3 लाख देना था, पर मनोज ने अब 5 लाख देना है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, महाजन प्राइवेट लिमिटेड ओरिजिनली ओड रुपीज 3 lakhs, but since Manoj has also purchased goodwill worth 2 lakh, he must pay the total liability of 5 lakh। ठीक है, अच्छा मान लो मनोज ने पे कर दी, तो सर वो तो पता ही है, जब बैंक अकाउंट में पैसा आता है तो मनोज अपनी बुक्स में लेगा बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख, टू राम के उसमें से निकाल लेगा, टू राम और टू श्याम। ठीक है ना, तो वो उसमें से क्या करेगा फिर 3.2 एंड 1.8। अब बच्चों इसने क्या है, सारे का सारा ही पेमेंट कर दिया इंक्लूडिंग कैपिटल, इसने उसको बाहर ही निकाल दिया ना, क्योंकि इसने सोचा था, देखो मनोज ने वो बाय करा ना, मनोज ने बाय करा तो वो ओरिजिनल कैपिटल भी देगा और गुडविल का शेयर भी देगा। ठीक है बच्चों, आप ये चीज को ध्यान से समझो। मतलब एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, लेट सपोज कोई ए एंड बी है। ठीक है, मान लो ये दुकान है उनकी, अब जब सी उसको खरीदने जाएगा तो अब ये दुकान है, मान लो लेट सपोज ए बी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ए बी प्राइवेट लिमिटेड ने ए और बी का मान लो 5 लाख देना है। ठीक है, तो ए बी प्राइवेट लिमिटेड क्या बोलेगी सी को कि भाई मैंने इनका 5 लाख देना है, तू मुझे खरीदने आया है, तो तू ऐसा कर, तू इनको 5 लाख दे दे और तू आ जा यहां पे मालिक बन जा, तू मालिक बन जा मेरा, तू इसको 5 लाख रुपया दे दे, यही बोलेगी ना ए बी प्राइवेट लिमिटेड। बट जो सी है उसको 5 लाख से थोड़ा सा ज्यादा इन दी फॉर्म ऑफ गुडविल देना पड़ेगा। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं बच्चों, कि जो पार्टनर्स का कैपिटल है, पार्टनर्स का जो कैपिटल होता है वो बेसिकली नेट एसेट्स हैं, वो बेसिकली फर्म की नेट लाइबिलिटी है, जो फर्म ने इनसाइडर लाइबिलिटी है जो कि पे करनी है ना। तो वो कल को कोई थर्ड पार्टी कर दे फर्म के बिहाफ पे, तो फर्म उसको मालिक बना देगी।
फर्म उसको मालिक बना देगी, है ना, ये मैं बताना चाह रहा हूं। अच्छा, ये तो थी बच्चों मनोज की बुक्स की एंट्री, ठीक है। राम एंड श्याम भी तो अपने अकाउंट्स क्लोज करेंगे ना। तो देखो, अब उनको 2 लाख मिला, राम एंड श्याम को 2 लाख मिला ना। क्या उन्होंने कुछ बेचा, कोई एसेट बेचा, कोई अपने अकाउंट्स में से कुछ बेचा? नहीं बेचा। कुछ अकाउंट्स में तो कुछ बेचा ही नहीं है, मतलब कोई लैंड नहीं बेची, कोई कुछ नहीं बेचा, फिर भी उनको 2 लाख मिल गया। तो बच्चों वो ये 2 लाख रुपीज अपना प्रॉफिटेबिलिटी शो करेंगे। दे मस्ट शो द प्रॉफिट ऑफ 2 लाख इन देयर बुक्स, जिसमें से ये जो टोटल आ जाएगी। फिर लाइबिलिटी देखो पहले कितनी थी, पहले कितनी थी, 3 लाख टोटल। तो अब 2 लाख और ऐड हो जाएगी, ठीक है, राम एंड श्याम के क्रेडिट अकाउंट में, उनके कैपिटल अकाउंट में एज अ क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये जो परचेज्ड गुडविल है ना, इस तरीके से बुक्स के रिकॉर्ड में आती है, ठीक है। अब आपको यह भी पता लग गया कि ये एक्स्ट्रा 2 लाख क्यों पे करना पड़ा, ओके। अब परचेज, अब देखते हैं कि डेफिनेशन, मैं पहले एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहता था कि ये हुआ क्या है, ठीक है। दिस इज द गुडविल दैट अ बिजनेस परचेजेस अलोंग विद अदर एसेट्स। ये एसेट्स है जो बिजनेस ने परचेज करा है when it wishes to acquire any other business. In lieu of this, it pays the amount equal to goodwill compensation, ठीक है। इफ द प्राइस पेड, देखो जो अब प्राइस आप पे कर रहे हो, जो परचेज कॉन्सिडरेशन है, इज मोर देन द नेट एसेट्स। बच्चों नेट एसेट्स क्या है? वही जो पार्टनर, जो फर्म ने पार्टनर्स का पैसा देना है। नेट एसेट्स क्या है? एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। तो ये बेसिकली लाइबिलिटी टुवर्ड्स पार्टनर्स ही है। नेट एसेट्स जो है वो लाइबिलिटी टुवर्ड्स पार्टनर ही है, ठीक है। तो इस देखो, अगर लाइबिलिटी उतना ही अमाउंट पे करा तो वो भी बात बनी नहीं, क्योंकि वो तो ओरिजिनल फॉर्म में भी करना ही है, उससे ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो वो जितना ज्यादा पे करा, एक्स्ट्रा अमाउंट जितना पे करा, वो होगी परचेज गुडविल, और वो अकाउंट में एज अ एसेट साइड शो होगी, ठीक है। एक छोटी सी फिर एग्जांपल देख लेते हैं। अ फर्म बायज अनदर बिजनेस, एसेट थे 20 लाख, लाइबिलिटी थी 12 लाख। तो नेट एसेट कितना आ गया? 8 लाख। ये 8 लाख क्या है? जो फर्म ने अपने पार्टनर्स का देना है। अब कल को कोई मालिक बनना चाहेगा तो फर्म क्या बोलेगी कि भाई मैंने इनका 8 लाख देना है, तू इनका 8 लाख दे दे, तू इनको दे दे 8 लाख और इनको बाहर निकाल देते हैं, तू मालिक बन जा। बट जो खरीदने वाला है उसको 8 लाख से थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगा, बिकॉज वो जो कुछ गुडविल भी है। अब सपोज परचेज प्राइस आ गया 10 लाख, मतलब 8 की बजाय उसने 10 दिया, तो जो एक्स्ट्रा 2 लाख दिया ना, वो इसलिए दिया ड्यू टू दी गुडविल, ठीक है। देयरफॉर परचेज्ड गुडविल अराइजेज व्हेन अ बिजनेस इज परचेज्ड, ठीक है। सिंस मनी इज पेड फॉर इट, पेमेंट करा है, इट कैन बी शोन इन द कंपनी अकाउंट्स। If recorded, it is shown in the asset of the balance sheet. Okay, its value is calculated by various methods. बच्चों नेक्स्ट हम वीडियोस में वो मेथड डिस्कस करेंगे जो इनके वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। तो एंड अकाउंट अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये जो आपने एसेट शो करा है ना अब अपनी बैलेंस शीट में, इट मस्ट बी अमोर्टाइज्ड, मतलब धीरे धीरे इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। विच शुड नॉट, जो लाइफ है ना इसकी, इट शुड नॉट बी मोर देन 10 ईयर्स, मतलब विद इन 10 ईयर्स आपको इसको राइट ऑफ करना है। मतलब देखो बच्चों, ये ऐसा एसेट है गुडविल, बेसिकली ये एक तरह से बैलेंसिंग फिगर थी। बैलेंसिंग फिगर थी ना, आपने पार्टनर्स को एक्स्ट्रा पैसा तो दिया इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। अब वो पैसा शो कहां करे भाई, किस बात का पैसा दिया? क्या जो सेलर था उसकी तरफ कोई लाइबिलिटी तो नहीं थी ना, कोई पैसा देना तो नहीं बनता था। अच्छा, वो पैसा जो आपने एक्स्ट्रा दिया वो आपने कैपिटल के रूप में भी नहीं दिया, वो आपने अब कैपिटल के रूप में भी नहीं दिया। यहां तो हो गया, आप बोल दो कि भैया मैंने कैपिटल के रूप में, नो, बिकॉज कैपिटल के रूप में तो आप उतना ही पैसा दोगे जितना कैपिटल उनका ड्यू है, ठीक है ना, वो तो आपने उतना ही दोगे। या आप बोलोगे कि भाई मैं ऐसा कैपिटल दे रहा हूं, तो फिर तो बात ठीक है, फिर तो कोई इश्यू नहीं है। बट ना तो आपने देखो कैपिटल के रूप में दिया, ना कोई आपने लाइबिलिटी क्लियर की, तो भाई फिर अगर आपने फिर भी पैसा दिया ना, तो फिर आपको एक बैलेंसिंग फिगर एसेट साइड में शो करनी पड़ी है, ठीक है। आई होप मैं आपको ये समझा पा रहा हूं कि हम क्यों उस तरफ शो करा हमने बैलेंसिंग फिगर। तो गुडविल एक जस्ट एक बुक्स में बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। तो बच्चों एक चीज और, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अगर कभी
बाइंग, अगर कभी पीएसआर चेंज होने के टाइम गुडविल बैलेंस शीट में शो होती है, तो सबसे पहले हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं कि गुडविल को राइट ऑफ करो। वो आगे आप पढ़ोगे कि उसको राइट ऑफ कैसे करते हैं, बट पहला काम राइट ऑफ करने का होता है। खैर वो आगे की बातें हैं, वो मैं आपको अभी जस्ट ब्रीफ कर रहा हूं, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट आपको एक परचेज गुडविल के बेस पे छोटा सा न्यूमेरिकल कराऊंगा, जो कि टीएस गरेवाल की इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, ठीक है। सिंपल देखो, अमृत डेली नीड्स टुक ओवर द बिजनेस ऑफ शिवम, ठीक है। अब ये सेलर है, शिवम सेलर है, अमृत डेली एक बायर है, ठीक है, ये बायर, ओके। तो अभी परचेज कंसिडरेशन को की तरफ मत देखो, अभी इसकी तरफ मत देखो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अगर इसने बायर ने ये खरीदना है तो ये बैलेंस शीट मांगेगा, ये बैलेंस शीट मांगेगा। तो बैलेंस शीट में फर्नीचर कितना है, 10 लाख, 10,000, इन्वेंट्री है 750 की, डेटर्स ये है, लाइबिलिटी भी ये है, ये सारी लाइबिलिटीज हैं, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट इंस्टेंस में ये इतने एसेट खरीद रहा है, ये टोटल ये इतने एसेट खरीद रहा है और ये लाइबिलिटीज खरीद रहा है, ठीक है ना। बट ये अब पेमेंट कितनी करने की सोचेगा, जो नेट एसेट्स हैं, जो नेट एसेट मींस जितना अमृत नीड्स ने, जितना सॉरी शिवम की कंपनी ने जितना अपने पार्टनर को देना है, बेसिकली जितना अपने पार्टनर को देना है, ये उतने पे डील करेगा उससे, ठीक है। बट एंड उससे थोड़ा सा ज्यादा बढ़ना बढ़ेगा जरूर, क्यों, क्योंकि शिवम बोलेगा कि भाई इतना तो चलो मैंने अपने पार्टनर्स का देना है, बट मैं गुडविल भी तो बेच रहा हूं तुम्हें, तुम्हें एक तरह से गुडविल का एसेट भी तो बेच रहा हूं, तो वो भी कंसीडर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो बच्चों, अब सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले परचेज कंसिडरेशन नोट करेंगे कि भाई डील कितने में हुई, डील हुई 5 लाख में, ठीक है। फिर देखेंगे टोटल एसेट्स कितने हैं, फिर देखेंगे टोटल लाइबिलिटीज कितनी खरीदी जा रही हैं, फिर देखेंगे कि कैपिटल का बैलेंस कितना था, मतलब कैपिटल का कितना देना है, ठीक है। वहां से आप निकालोगे कि कैपिटल का जितना देना था उससे जितना भी एक्सेस गया वो गुडविल की फॉर्म में गया, वो गुडविल की फॉर्म में गया, तो फिर हम जर्नल एंट्रीज बच्चों इजीली पास कर देंगे, वो आपको क्लियर है। अभी आप एग्जाम देखो आगे धीरे धीरे क्या होता है। देखो सबसे पहले राइट परचेज कंसिडरेशन 5 लाख में डील हुआ। अब एसेट्स निकालो, क्या क्या खरीद रहे हो भाई, फर्नीचर 10,000, 750 का इन्वेंट्री, डेटर्स का 1,50,000, 9-10 के आपने एसेट खरीदे। अच्छा जी, कोई बात नहीं, ज्यादा खुश होने वाली बात नहीं है, आपने लाइबिलिटियां भी खरीदी है। अभी लाइबिलिटी चेक करते हैं कितनी खरीदी है आपने। आपने लाइबिलिटी 5, 20, 75, 15, आपने 6-10 की लाइबिलिटी भी खरीदी है। अरे सर, इसका मतलब मैंने एसेट तो फिर नेट एसेट तो कम ही खरीदे ना, तो नेट एसेट कितने खरीदे आपने, 3 लाख के। अब ये 3 लाख बच्चों क्या है, ये कैपिटल है जो इसकी फर्म ने बेसिकली, देखो बच्चों, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज होता है। इक्वेशन क्या है बच्चों, एसेट्स इज इक्वल्स टू आउटसाइड लाइबिलिटी, इसको आउटसाइड लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, यही है ना। तो इसका मतलब एसेट्स कितने थे, 9-10 के, 9,10,000 के, ठीक है, इज इक्वल्स टू आउटसाइड लाइबिलिटी थी 6-10 की, प्लस कैपिटल आ गया 3 लाख, यही बना ना बच्चों। इसका मतलब जो है कैपिटल, इसको, इसका मतलब परचेज कंसीडरेशन किसके अबाउट होना चाहिए था, इसके इर्द गिर्द घूमेगा। 3 लाख किसने देना है, बेसिकली फर्म ने अपने पार्टनर्स का, तो जो खरीदने वाला है वो बोलेगा कि यार चल मैं तुझे 3 से थोड़ा सा ज्यादा दे दूंगा। अच्छा, दिया कितना है, 5 दिया है, तो जो एक्सेस 2 दिया है ना, वो था इसने गुडविल की फॉर्म में दिया है। इसने पूरी की पूरी फर्म ही परचेज कर ली, इसका मतलब जो फर्म की उस टाइम गुडविल थी वो 2 लाख थी, ये पूरी की पूरी 2 लाख खरीद रहा है अब, ठीक है। तो 2 लाख खरीद रहा है, तो वो दो आपस में बांटेंगे ना, फिर वो दोनों को शेयर जाएगा, तो वो अपन देख लेंगे कितना कितना जाएगा। अब जब 2 लाख खरीद रहा है तो उनकी जो शेयरिंग रेशो है, जो देखो जिस रेशो में सैक्रिफाइस वो करेंगे उस रेशो में अब पूरे के पूरे, अब देखो 2 लाख पूरी की पूरी जा रही है उनसे, तो जिस रेशो में सैक्रिफाइस होगा उस रेशो में ये 2 लाख बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, डेप, अब देखो ये खरीदने वाला अपनी बुक्स में क्या लेके आएगा, खरीदने वाले की बुक्स बता रहा हूं, खरीदने वाले ने ये एसेट खरीदे, अकेले एसेट खरीदे क्या, नहीं सर, 2 लाख की गुडविल भी खरीदी, इसका मतलब ये 2 लाख की गुडविल भी शो करेगा, ओके। अच्छा, लाइबिलिटी साइड क्या शो करेगा, ये सारी लाइबिलिटीज खरीदी, ये सारी लाइबिलिटीज खरीदी, इसके अलावा प्लस पार्टनर का भी कैपिटल्स, पार्टनर के कैपिटल भी खरीदे 3 लाख, प्लस गुडविल का भी 2 लाख,
तो मतलब इस लाइबिलिटी के साथ साथ ये 5 लाख और शो करेगा। ठीक है, तो इसकी बैलेंस शीट देखते हैं बच्चों कैसी बनेगी। देखो देखो, सबसे पहले ये खरीदा, एसेट खरीदे तो डेबिट साइड एंट्री करेगा, है ना। एसेट्स का बच्चों डेबिट बैलेंस होता है, ये बताने की जरूरत नहीं, आपको पता ही है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये सब खरीद लिया इसने। अच्छा, लाइबिलिटीज भी तो खरीदी है। हाँ सर खरीदी है ना, तो लाइबिलिटीज का भी क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट बैलेंस बढ़ाते जाओ, बढ़ाते गए। अच्छा, शिवम के अकाउंट में भी तो है। अब शिवम कैपिटल, शिवम बेसिकली पार्टनर था या मालिक कह सकते हो, तो फर्म का तो 3 लाख देना था, कैपिटल तो 3 लाख था, बट एडिशनल 2 लाख भी तो लाइबिलिटी क्रिएट होगी ना, तो हमने वो 5 लाख इधर शो कर दिया। एडिशनल 2 लाख भी तो शो करना, ऐड करना था ना, तो कैपिटल का नेट आ गया 5 लाख, वो 5 लाख के कॉरस्पॉन्डिंग हमने इधर 2 लाख का एसेट परचेज कर लिया। एक तरह से बैलेंसिंग फिगर बच्चों शो करी है। ठीक है, अच्छा अब 5 लाख में डील हो गया, ये तो बैलेंस शीट बनी है। 5 लाख में डील हो गया ना, तो जब डील होगा तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट आएगा ना, शिवम का अकाउंट देखो, कैपिटल सॉरी बैंक अकाउंट क्रेडिट, देखो शिवम का अकाउंट आएगा डेबिट। अब एसेट कम कर दो, अब बेसिकली जो आपका बैंक अकाउंट से जब पैसा निकलेगा शिवम को तो एसेट का कौन सा डेबिट बैलेंस होता है ना, तो एसेट को कम करना है तो क्रेडिट साइड एंट्री करनी पड़ेगी, तो बैंक अकाउंट तो होगा क्रेडिट। अब शिवम एक तरह से लाइबिलिटी थी जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसको नलीफाई करने के लिए उसको डेबिट कर दिया। लाइबिलिटी को नलीफाई करना था तो डेबिट कर दिया, एसेट को नलीफाई करना तो क्रेडिट कर दिया, बिकॉज उनके रिस्पेक्टिव अपने बैलेंसेस हैं। तो ये एंट्री शिवम अपनी बुक्स में करेगा, करेगा ना। ठीक है बच्चों, ये था परचेज्ड गुडविल, इस तरीके से परचेज्ड गुडविल रोल में आती है। ठीक है, अब मैं आगे बताता हूं नॉन परचेज्ड गुडविल, दैट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। Self generated goodwill refers to the goodwill that naturally develops in a business over time. ये अपने आप बच्चों जैसे जैसे आप काम करते रहते हो, एक अच्छी जगह पे काम करते हो, आपकी रेपो बनती है, ठीक है, आपके शहर में नाम बनता है। उसका रीज़न चाहे कुछ भी हो जाए कि आप बड़े पुराने कस्टमर थे, आपके पास अवेलेबिलिटी बहुत है, आपकी शॉप एक अच्छी लोकेशन पे है, सब कुछ है, वो चीज़ें आपकी एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्रिएट कर रही हैं, बट वो चीज़ें कहीं बुक्स में शो नहीं होंगी। आप ये नहीं कर सकते कि भाई मैं एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल का एसेट क्रिएट कर दूं, ठीक है, इसकी बिकॉज इसमें कोई पेमेंट नहीं आती इसको खरीदने के लिए, ये गुडविल आपने खरीदी नहीं है। ठीक है, परचेज गुडविल आप खरीदते हो, इस वजह से उसको बुक्स में शो करना पड़ता है। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, इनटेंजिबल, बच्चों ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, गुडविल इनटेंजिबल एसेट है। जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है इसको रिकॉर्ड नहीं करा जाता बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, क्योंकि कोई पैसे की पेमेंट नहीं हुई। ठीक है, तो सर ये सेल्फ जनरेटेड क्रिएट कैसे होती है, ये इंटरनली क्रिएट हुई है। ठीक है, इट डेवलप्स विद द बिजनेस ओवर द ईयर्स, जैसे जैसे काम करते रहते हैं वैसे वैसे ये डेवलप होती है। अच्छा सर इसका सब्जेक्टिव वैल्यूएशन है, हाँ वो तो है ही है। गुडविल का इनफैक्ट परचेज्ड गुडविल का भी सब्जेक्टिव वैल्यूएशन है, बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप हर एक के अकॉर्डिंग अलग अलग है उसकी वैल्यू। ठीक है ना, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द पर्सनल जजमेंट एंड कैन नॉट बी मेजर्ड विद द कंप्लीट एक्यूरेसी। बच्चों ये सेल्फ जनरेटेड की बात कर रहा है कि कंप्लीट एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं हो सकती, सब्जेक्टिव तो है ही है, ये तो बंदे पे डिपेंड करेगा कि वो कौन कैसे कैलकुलेट कर रहा है। इस वजह से बच्चों इसको हम बुक्स में शो नहीं करते। ठीक है, नॉट रिकॉग्नाइज एन एसेट अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट शोन इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये बात समझे। ये बच्चों जैसे मैंने आपको बेकरी की एग्जांपल दी है, आपके शहर में कोई छोटी सी बेकरी है, सालों से वो काम कर रही है, उसका स्टाफ बहुत अच्छा है, उसके मालिक बहुत अच्छे हैं, उसके पास हर चीज़ है, वो एक प्राइम लोकेशन पे है, तो ये उसकी अभी ये चीज़ें गुडविल में ऐड हो रही हैं। इन चीज़ों की वजह से उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, बट आप इसको एज अ एसेट कहीं स्पेशली बैलेंस शीट में शो नहीं कर पाओगे, जैसा कि आपने परचेज गुडविल को करा था। परचेज गुडविल तो बिल्कुल आएगी आएगी, उसका राइट है, ठीक है ना, वो लॉफुली आ रही है, बिकॉज लाइबिलिटी साइड आप बढ़ा रहे हो, कॉम्पनसेट कर रहे हो। ठीक है, तो बैलेंसिंग एसेट तो शो करना ही पड़ेगा ना, तो परचेज गुडविल आएगी, ये नहीं आएगी। ठीक है, ये इसके कारण ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट जरूर कमाती रहेगी, अपने डेली के काम में बहुत एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाएगी, बट आप इसको एज अ बैलेंस शीट में कहीं शो नहीं कर पाओगे। ठीक है,
तो ये था बच्चों ये टाइप्स ऑफ गुडविल पे वीडियो लेक्चर। आई होप आपको सारे अच्छे से समझ आया होगा। कोई डाउट रह जाए आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, उसका आंसर करा जाएगा। और अगर बच्चों आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लेक्चर को वीडियो को अच्छे से शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी से बच्चों हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आगे नई से नई वीडियोस लेके आते रहते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच बच्चों।